मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि एक लड़का ट्रेन ट्रैक पर चढ़ रहा होता है। वो वहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने घर जाना होता है। इतने में वहाँ पर ट्रेन आ जाती है, लेकिन वो ट्रेन की टिकट बाय नहीं करता क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करता है। घर जाने के लिए जब ट्रेन चलती है तो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे में चढ़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे में टिकट कलेक्टर नहीं आता। इस तरह वो हमेशा टिकट खरीदे बगैर ही घर तक पहुँच जाता होता है। अब वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये कार मैकेनिक है। ये अपने घर से बहुत दूर यहाँ पर काम करता है क्योंकि ये सारा दिन काम करता रहता है और उसे सोने का बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए अब इसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आई हुई होती है और गहरी नींद में सो जाता है। क्योंकि इसका घर बहुत दूर होता है इसलिए ये लापरवाही के साथ सो जाता है कि इतने में इसे पता ही नहीं चलता और सफ़र कैसे कट जाता है और ये सोया ही रह जाता है। इतने में इसका शहर आ जाता है, लेकिन ये अपने शहर पर नहीं उतर पाता क्योंकि टिकट कलेक्टर को नहीं पता होता कि लास्ट वाले डिब्बे में भी कोई बैठा है। इसके अलावा और कोई आदमी इस ट्रेन में ऐसा नहीं बैठा होता जिसने इस शहर में उतरना होता है। सो यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और लगातार आगे बढ़ती रहती है। ट्रेन एक सहरा में से गुजरती है जहाँ दूर दूर तक किसी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं होता सिवाय रेत के। वहाँ हर तरफ रेत ही रेत होता है। इतने में आदमी जागता है। जब वो बाहर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि वो अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब इस ट्रेन से उतर जाएगा। और कुछ देर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा रहता सोचता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं रहता। वो ट्रेन से बाहर ज़मीन पर छलांग लगा देता है। अब वो पटरी की ऑपोजिट साइड पर चलना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी पटरी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर ही उसका शहर होगा। पटरी बहुत ही लंबी थी इसलिए उसे वहाँ पर दिन से रात हो जाती है। वो बहुत देर चलता रहता है, चलता ही रहता है, लेकिन वहाँ पर उसे उसका शहर नहीं मिलता। वो चल चल कर थक जाता है, लेकिन वहाँ पर दिन से रात बीते जा रहे हैं और पटरी ख़त्म नहीं हो रही होती। लेकिन वो अपना सफ़र जारी रखता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो अपने शहर ज़रूर पहुंच जाएगा। इससे वो चलता ही रहता है। उसे मालूम नहीं होता कि उसके पीछे एक रेत का तूफ़ान मंडला रहा है और ये तूफ़ान कितने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो आराम से चल रहा होता है, लेकिन जब उसे तूफ़ान का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो उस तूफ़ान से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तूफ़ान की लिपट में आ जाता है और उसे मालूम नहीं रहता कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है। उसे जब होश आता है तो वो अपने आसपास देखता है। उसे ना वहाँ कोई पटरी नजर आती और ना ही अपना शहर। वो उस वीरान और सुनसान रेगिस्तान में अकेला होता है जहाँ ना पानी होता है, ना दरख्त और ना कोई और इंसान। वहाँ हर तरफ रेत ही रेत थी और सूरज की गर्म तपिश और इतनी गर्मी कि वो बर्दाश्त ना की जाए। वो दूर दूर तक नज़र दौड़ाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता। वो थक हार कर बैठ जाता है और परेशान होता है। अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने टिकट ना खरीद कर कितनी बड़ी गलती करी है। बहरहाल वो इस सब को दूर करता है और अब वो सोचता है कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन वो अपना अगला सफ़र जारी रखने की कोशिश करता है। तभी उसे अपने आसपास कुत्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे मालूम हो जाता है कि उसके आसपास कोई ना कोई ख़तरा मंडला रहा है। इसलिए वो अपना बैग उठाता है और उसमें से चाकू निकालता है। उसे मालूम होता है कि अगर वो कुत्तों से डरा तो वो कुत्ते उस पर और भी ज़्यादा हमला करेंगे, बार बार हमला करेंगे। इसलिए वो चाकू निकालता है और कुत्तों की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे ही कुत्ते उस पर हमला करते हैं तो वो हिम्मत से काम लेता है और उनमें से किसी एक कुत्ते को मार देता है। अब फ़िलहाल उसके पास कुछ ना कुछ खाने को था। जब इंसान के पास खाने को कुछ भी ना हो तो उसे जो भी दे दिया जाए तो वो उससे ही गुजारा कर लेता है। इस तरह ये आदमी कुत्ते के गोश्त से ही गुजारा करता है और अपना सफ़र जारी रखता है और अपने घर की तलाश में चलता ही रहता है। लगातार सफ़र करने की वजह से वो इतना थक जाता है कि वो वहीं पर लेट जाता है। इतनी हिम्मत हार जाता है कि उसके पास दोबारा उठने की ताकत नहीं रहती। वो हौसला कर जब ऊपर उठता है तभी उसे वहाँ पर अपने पास एक दरख्त नज़र आता है। वो उठता है और उस दरख्त की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दरख्त के पास पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक कुआं है। वो उस कुएं में देखता है तो उस कुएं में पानी मौजूद होता है। उस कुएं में लटकी हुई बाल्टी से वो पानी निकालता है और पी लेता है। क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होती, सो इसलिए उसको पानी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो पानी निकाल लेता है और पी लेता है। उसके बाद वो उसी दरख्त के साथ टेक लगाकर लेट जाता है।
उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, तो इसलिए वो लाइटर निकालता है और वहाँ पर लकड़ियाँ जलाता है। और उस जलती हुई आग से अपने हाथों और जिस्म को गर्म करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसके पास लाइटर ना होता तो यहाँ पर ये जमकर मर जाता। क्योंकि दोस्तों, ऐसी जगह पर जहाँ पर सहरा होते हैं, यहाँ पर दिन के वक्त बहुत ही गर्मी होती है और रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की ठंड पड़ती है। लड़का अपने बैग के साथ टेक लगाकर सो जाता है और अगली सुबह उठकर वो फिर से अपना सफ़र जारी रखता है। अब उसको ना भूख थी और ना प्यास थी, क्योंकि उसने खाना भी खाया हुआ था और पानी भी पी लिया था, इसलिए उसमें एनर्जी आ चुकी थी। तो इस बार वो खासी तेज़ चल रहा होता है। इस तरह से वो दिन और रात चलता रहता है और अब मंजिल की तलाश में अपने सफ़र को जारी रखता है। उसे उम्मीद होती है कि वो अपने घर ज़रूर पहुंच जाएगा। उसे ना डायरेक्शन मालूम होती है और ना कुछ और, लेकिन फिर भी वो एक ही हिम्मत में चले जा रहा होता है। उसे वहीं पर एक पत्थर नज़र आता है। जब वो उसे गौर से देखता है तो उसे मालूम होता है कि ये पत्थर तो सोने का है। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उस तरफ आ रहा होता है जो ऊंट पर सवार होता है। इससे पहले कि आदमी उसके पास पहुंच जाता, वो लड़का खुद ही उठकर उस आदमी की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो नहीं चाहता कि उस ऊंट वाले आदमी को पता चले कि उसके पास एक सोने का बड़ा पत्थर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे साथ चलो, नहीं तो यहीं भूखे प्यास से मर जाओगे। ये बहुत बड़ा सहरा है। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं किसी का इंतजार। जब ऊंट वाला आदमी इसके पास पहुंचता है तो उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास ऊंट है, मैं तुम्हें इस रेगिस्तान से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन वो आदमी मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सोने का पत्थर किसी और के साथ शेयर करे, इसलिए वो उसे जाने देता है। सोने के पत्थर के पास पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसे किस तरह से मूव करे। वो उसे मूव करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। उस पत्थर को मूव करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही थी सिर्फ और सिर्फ उस पत्थर को मूव करने के लिए। वो उस पत्थर को घसीटने के लिए बहुत से तरीके अपना रहा होता है। वो उसे रस्सी से बांधकर भी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। आखिरकार वो बहुत थक जाता है और वो उसी पत्थर के साथ टेक लगाकर सो जाता है। उसे फील होता है कि इस पत्थर के साथ उसके घर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन भी है, तो इसलिए वो वैसे ही इस पत्थर को वहीं पर छोड़ देता है और खुद अकेला चलना शुरू कर देता है। एक जगह वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वहीं पर गिर जाता है। उसे अब एहसास होता है कि उसने ऊंट वाले को ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी वहाँ पर गिद्धे आ जाती हैं और उस आदमी को नोच नोच कर खा जाती हैं। वो आदमी अकेला रेगिस्तान में पड़ा था। वहाँ पर उसे ना कोई देखने वाला था और ना कोई ये जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि उसे उस आदमी से मदद ले लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? इसका जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वो गिद्धे उस आदमी को नोच नोच कर खा जाती हैं जहाँ उसे कोई नहीं देख रहा था।